हेलो माय डियर व्यूअर्स। मैं आज आपके मेरा मन किया तब आज आपसे भारतीय चर्चा है मतलब भारतीय संस्कृति के बारे में बात करूँगा। जिसमें बेसिकली मेरी बात रहेगी हमारे ग्रंथों पे, इन द सेंस कि हमारे ग्रंथों में जो ज्ञान है वो आधुनिक विज्ञान के कहीं ज़्यादा बेहतर था। मतलब जो आज का विज्ञान है, जो आज की चीज़ें हैं, जैसे क्वांटम साइंस हो गया, एस्ट्रोसाइड हो गया, एस्ट्रोलॉजिक्स हो गया, ये सब चीज़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों का एक हिस्सा था। मतलब हमें बहुत सी चीज़ें हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं जिन लेवल पे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि सिद्ध परमहंस ये लोग पहुँच चुके थे। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आज आपके साथ ग्रंथों की बात करूँ। मैं आपको दिखाऊँगा एक्चुअली चीज़ें जो सामने होती हैं वो ही ज़्यादा मानी जाती हैं। हवा में बात करने का तो मतलब ही नहीं होता ना। चलिए मैं आपको भूगोल जिसको कहते हैं ज्योग्राफी, उसका हमारी जो संपूर्ण ज्योग्राफी है जिसमें आज रिसर्च पैदा हो रही है, जिसमें हर चीज़ है, उसके बारे में ही आपसे बात करता हूँ। मेरी एक सबसे प्रिय किताब है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आपको देव इस किताब में आपको पूरी फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें सेवेंथ महाद्वीप, सेवेंथ कॉन्टिनेंट, बैडनेस थ्योरी इसमें आपको मिलेगी। जो 1915 में जो प्रोफेसर बैडनर ने थ्योरी देखी कि पूरे सेवन कॉन्टिनेंट तभी एक थे, तो पेंथिला कहा गया था और उनके चारों ओर पैंथलाथा था। विष्णु पुराण में वही बात है। अच्छा, अंतर इतना है कि नाम चेंज था, सप्तद्वीपी वसुंधरा। दैट मीन सप्तद्वीप वसुंधरा। वसुंधरा आता पृथ्वी, सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों में। उससे पहले आता एटो हम नास्ति नास्ति मैं एक हूँ, दूसरा कोई नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ, मैं एक से बहुत हुआ हूँ। ये हमारी वेदों तक शुरुआत है। वेदों में सबसे पहली ऋचा है, एक तो हम द्वितीय नास्ति, एक तो हम बहुत स्वामी। ये तो थैसे बात है जिनमें कहा गया मैं एक हूँ और मैं ही अनेक रूप में विभक्त हुआ हूँ। अगर आप ईश्वर तो नहीं भी मानते हैं, चलिए मान लीजिए कि जो पृथ्वी जितना आप पहल लो, वो तो आपके लिए ईश्वर समान है ना। तो वही आप तो हर चीज़ दे रही है। तो ये लॉजिकल सोच भी सोचिए कि अर्थ है ईश्वर विश्वास की बात नहीं, आपका विश्वास है, ये व्यक्तिगत है। मैं किसी उसका प्रमोटिव नहीं करता, मैं आपके विवेक पे छोड़ रहा हूँ। पर मान लीजिए पृथ्वी तो ईश्वर है ना, तो आप रह रहे हो, उसके आप देख रहे हो, फिर आप चल रहे हो। तो अगर तो ये बात हम यहीं पे भी देखें तो एक होते हुए भी अनेक रूपों में विभक्त हुई है। यही प्रोफेसर बैनर ने कहा, जिसे हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो ये हमारे विष्णु पुराण में बहुत मोस्ट फेवरेट थ्योरी है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम लोग फिजिकल में या मॉडर्निटी में इतने खो गए हैं कि हमने अपने ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। द्वीप, जम्बूद्वीप, श्वेत बराह द्वीप, श्वेत बराह तल्प, ऐसे अनेकों चीज़ें हैं। द्वीप, जम्बूद्वीप, भरत खंडे, ये सब चीज़ें जो शब्द है ना संस्कृत के, यही हमारी आज की भूगोल है। बस अंतर इतना है कि जो जर्मनी यूरोप में जो थिंकर थे, जो प्रोफेसर थे, जो ज्योग्राफिकल थे, उन्होंने अपनी भाषा के अनुरूप नाम रखा। पर हम लोग के पास तो ऐसा विज्ञान है जिससे हम लोग अपना छठा ढूंढने चलें तो हम लोग
विष्णु आदि भी हैं, पर हम लोग भूल जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस किताब से तो आप सब परिचित होंगे, गीता प्रबोधिनी, गीता में भागवत गीता। इस किताब में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आपकी लाशों से ओझल हो, पर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग इनको जानते हैं? कहने तो बहुत आसान है। मैं आज आपसे कोई चीज़ों जो बात कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों में बात करने की बहुत हिम्मत चाहिए है, और जहाँ आप समझ ही पा रहे हो मेरी आवाज़ साफ नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी कमी पता है, पर फिर भी मैं आप सबके साथ अपनी हिम्मत से अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। जहाँ चला रही नॉलेज, जहाँ चली टॉपिक लेकर आ रहा है कि बस इन्हीं किताबों से जानने थे। मुझे लगा, मुझे मुझे मेरी माँ ने एडवाइस की, मेरी माँ ने एडवाइस की कि जब इन सब चीज़ों पे ज्ञान है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है, आप अपनी तक रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो। तो मैंने प्रयास किया है, अब आगे आप तो ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ अवगत कराऊंगा जिसमें हाँ सब तो पता है, सबके पास ज्ञान है, तो नया नहीं बताऊंगा, पर तेरे देखने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये दुनिया है, इसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने विचार रखने की प्रत्यक्ष है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतनी उलझन में फंसे होते हैं, किसी की भी एक बात हमारे दिमाग में आकर हमको सारी उलझनों से मुक्त कर देती है। तो चलिए आखिर अपने एक नए सफर पे चलते हैं ग्रंथों के बारे में जानने की, जिनमें उपनिषद हो जाएंगे, वेदांत, शास्त्र, पुराण, उपपुराण, वेद, धर्म, एस्ट्रोलॉजी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी से याद है, मैं एस्ट्रोलॉजी पे बहुत डीपली स्टडी करके आपके साथ शेयर करूँगा भविष्य में, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें भूगोल की नींव है। भूगोल, इसमें एक पार्ट है स्पेस, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष है क्या? आप 9 ग्रहों के बारे में ही तो बेसिक, सबसे बेस तो वही है ना, 9 प्लैनेट्स। आप किसी भी चीज़ को जानने के लिए नवग्रह तो आप जानोगे ही ना, वो तो आधार है। हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारा ज्योतिष शास्त्र इन्हीं विषयों पे ही बात करता है और बताता है कि हर ग्रह का आपके जीवन में क्या महत्व है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। इसे तो साइंस ने प्रूव किया है। आप जब क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हो, जब आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो, जब आप मैटेरियलिज्म पढ़ते हो, जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, इन सब चीज़ों को एस्ट्रोलॉजी भी प्रूव करती है, इनकी लॉ प्रूव कर रही है। चलिए आगे जानते हैं। आज फिलहाल एक छोटा सा परिचय देने की कोशिश की है कि हमारे ग्रंथ में क्या क्या है। चलिए आगे रास्ता लंबी है, एक दूसरे के सहारा बनते हैं, आप हमसे प्रोत्साहित करिए, हम आपसे प्रोत्साहित करते हैं। और हाँ, किताबों से अच्छा दोस्त आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। किताबें केवल ज्ञान के लिए मत पढ़िए, किताबों तो अपने दोस्त बनाइए, फिर देखिए आपका जीवन कितना परिवर्तित होता है। बहुत अनोखी की बात है कि एक अच्छी किताब हजारों लोगों से बेहतर होती है, और हमारा भारतीय समाज तो हमेशा किताबों पर प्रिय ही रहा है। चलिए बात करते हैं आगे। पिछली मैं जिन चीज़ों की बात करूँगा, मैं कोशिश करूँगा आप सबको उन चीज़ों तक प्रूफुल दो, बिल्कुल बात करना चाहूँगा मैं। चलिए आगे बात करते हैं। आप टॉपिक आप सजेस्ट करिए, बात हम करते हैं। धन्यवाद।